ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अधिक मास को यानी कि पुरुषोत्तम मास को सभी महीनों से अधिक उत्तम होने का वरदान प्राप्त हुआ है। इस महीने में किए गए छोटे छोटे काम, छोटे छोटे उपाय हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमें बहुत ही अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्हीं में से एक है दीपदान। और आज मैं आप सबको दीपदान के संबंधित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो बिना किसी देरी के कहानी का आरंभ करते हैं। भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य, प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला था। वह भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त्य मुनि को देखकर दंडवत प्रणाम कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ जो मुनिराज मुझ सेवक के घर पर आए। फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ तथा यह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था? यह सब कृपा करके मुझसे कहिए। अगस्त्य जी राजा से कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुरी में मणिग्रीव नाम से तू हुआ था। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी बुद्धि वाला था। परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म, वाणी से पति सेवा में प्रायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा करने वाली थी। क्रोधी राजा ने तेरा सब धन छीन लिया। फिर जो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुझको बड़ा क्लेश हुआ। धन के नाश होने पर इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस तरह उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस वन में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित मूर्छित होकर वहां पर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुष ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब यह महायोगी चेतना को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ हूँ और इस वन में मुझको कौन लाया। उग्रदेव बोला, मैं तुमको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो बताओ। मणिग्रीव कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं और जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार किया और जल पिया। उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया हूँ। तुमने मुझको जीवन दान दिया, अत बताओ तुमको क्या प्रदान करूं? हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुष ने वन का आश्रम लिया, सो मुझसे कहो। मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हुए। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दरिद्र नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरा मास पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तुम्हारा यह दारिद्र्य मूल सहित नष्ट हो जाएगा। तिलों के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा और कोई उपाय नहीं है। अगस्त्य जी बोले, इस तरह कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरफ चल दिया। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों स्त्री पुरुष उस मार्ग में दीपक दान करने लगे। इसी प्रकार सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। उग्रदेव की कृपा से अंतकरण को शुद्ध करके अंत में मरण को प्राप्त हो स्वर्ग को गए
वहाँ के सब भोगों को भोग कर उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो मृग सिंह में तुम तत्पर थे, इस जन्म में बीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए। इंगुदी के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा अकंटक राज्य है। जो मनुष्य घी से अथवा तिलों के तेल से अखंड दीपक करे तो फिर कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही फल है, इसमें कोई संशय नहीं। उपवासवादियों से पुरुषोत्तम मास का व्रत करें तो फिर कहना ही क्या। इस तरह अगस्त्य जी राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त होकर नाथ रहित आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। तो दोस्तों, ये थी अधिक मास में सुने जाने वाली दीपदान की कथा। ऐसी और बहुत सी कथा कहानियां सुनने के लिए जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।